हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में एचआर ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमको निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे प्लान होने चाहिए। और हमने आपको कई बार बताया था कि विक्स बिल्कुल लो पॉइंट में है। ऑपरेटर यहाँ पर बड़ा गेम खेल रहे हैं, ऑपरेटर यहाँ पर क्वांटिटी उठा रहे हैं और वो मार्केट को बिल्कुल बुलिश कर देंगे, आपको पता भी नहीं लग पाएगा। और देख लो, आज आप लोगों के सामने साक्षात वही चीज हुआ या नहीं हुआ, बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं, ऑपरेटर यहां पर अपना माल उठा रहे हैं, ऑपरेटर माल उठा रहे हैं। और आपको यहां पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं यहां पर मुझे एक तरफा ट्रेड करना है। आप कॉल पुट दोनों बाई करिए, एट द मनी की कॉल पुट बाई करिए, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, जितने लोगों ने मेरी बात मानकर, मेरे ग्रुप में जितने लोगों ने कॉल पुट दोनों बाई कर लिया था और अभी आज उसको एग्जिट कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं, उनका जो एक एक लाट का जो पैसा था, एक एक लाट का पैसा उनको कम से कम 30 से 40% उनको रिटर्न मिला है। ये है मार्केट का कमाल। ये है आपको सीखने का सबसे अच्छा चीज। आपको ये शुक्र करिए कि आपके टाइम में ये जो विक्स है आपको 9 और 10 देखने को मिल गया। ये जो विक्स है ना, 9-10 देखने को जनरली बहुत कम मिलता है, आपको ये पता होना चाहिए। और जब विक्स 9-10 पर रहता है तब आपको ये भी मैंने बता रखा है कि प्रीमियम बहुत छोटे होते हैं। आप दोनों तरफ का प्रीमियम बाई करिए और थोड़े दिन शांति से बैठे रखिए, आप यकीन करिए बहुत अच्छा पैसा देती है मार्केट। ये मेरा आज का वो नहीं बोल रहा है भैया, पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस ये मैं आपको यहाँ पर बताया था। लेकिन यहाँ पर कई लोग, एक तो भाई साहब ने कमेंट किया था, अरे जब बिक्स डाउन है तो वीडियो क्यों बना रहा है, क्यों अपने भाषण दे रहा है। तो मेरे भैया, आपके सामने आज प्रमाण मिल गया है। अगर आपको थोड़ा भी शर्म लगी हो ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो से अपने मैसेज को रिमूव कर लीजिएगा। हर चीज़ देखिए बिना लॉजिक का नहीं होता है, ठीक है, कुछ न कुछ लॉजिक होता है उसमें, तब मैं आपको बताता हूँ। कल क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो ये सुनिए। मैं आप लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। और लाइव मार्केट में वीडियो बनाने से पहले मैं अपने ग्रुप में टोटल का टोटल टारगेट यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, अपने ग्रुप में मैंने टोटल प्रॉफिट करवा दिया है। इसके बाद मैं वहाँ पर बोल दिया हूँ कि अब हमें यहाँ पर मार्केट से लड़ना नहीं है, बिल्कुल शांति के साथ हमको रहना है और यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल शांति के साथ करना है, हमें ओवर ट्रेड करना ही नहीं। अगर मार्केट यहाँ पर मिलेगी तो हम यहाँ पर एट द मनी कालपुट दोनों बाई करके और छोड़ देंगे। कौन सा? नेक्स्ट वीक का, ठीक है। और बोलिए मार्केट को जहाँ जाए तो जाए, अब जितना दम है मार्केट में दम लगाने दीजिए कि यहाँ पर मार्केट क्या करती है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये है, मार्केट ने फिलहाल अपना जो प्रीवियस गैप था वो फिल कर दिया है। आपकी बैंक निफ्टी ने भी कर दिया, मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी निफ्टी ने भी कर दिया यहाँ पर। और कल जो आपको मैंने बताया था कि आपको पुट की तरफ का आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, किसका? 22,400 का। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी, वहां से मार्केट में रिकवरी आएगी, क्योंकि जो ऑपरेटर हैं उन्होंने पुट में अपना शार्ट बना करके गए हैं, पुट को सेलिंग करके गए हैं, राइटिंग करके गए हैं, तो वो नुकसान नहीं लेंगे। ये कल बार बार, कल आप दूसरी एक वीडियो देख लेना जिसमें मैं ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से आपको बताता हूं, उसको भी आप देखना थोड़ा सा। क्या बार बार बोल के गया था कि 22,400 में पुट राइटर अपनी पोजीशन को बना करके गए हैं, वहां पर सेल करके गए हैं। वो मार्केट भले नीचे गैप डाउन खुल जाए, कहीं खुल जाए, लेकिन मार्केट को वो ऊपर लेकर के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो लोग जब वहां पर बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं तो वो लॉस होने ही नहीं देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में वो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। फिर जब वो अपनी पोजीशन को बुक करेंगे तो भले फिर मार्केट वहां से गिर जाए। और आप यहां पर देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग किया। अरे मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग हुई, जो भी कारण से मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, कंटिन्यू शूटअप किया है मार्केट ने, कंटिन्यू शूटअप किया है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू शूटअप किया। किसका खेल था ये पता है आपको? ये पूरा का पूरा खेल था राइटर का। इसके बाद जब यहां पर इन्होंने अपनी पोजीशन को बुक किया, मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा, जब यहां पर इन्होंने पोजीशन को बुक किया वैसे यहां पर फॉल आया, बड़ा फॉल आया, ऑपरेटर के गेम था। इसके बाद मार्केट को ऊपर ले जाते हैं यहां पर करके, और यहां जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, ये किसका गेम था? ये भी ऑपरेटर का गेम ही है। क्या गेम था ये वाला आपको बताता हूं। आपको मैंने क्या बताया था कि 22,500 में क्या हो रहा है? कॉल राइटिंग हो रही थी, बताया था आपको। 22,500 में आपकी कॉल राइटिंग हो रखी है और 22,400 में आपकी पुट राइटिंग हो रखी है। अगर मार्केट किसी भी टाइम आपकी 22,500 के ऊपर गया, ठीक है, तो आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है कि आपके 22,500 वाले जितने कॉल राइटर थे उनका यहाँ पर एसएल हीट होगा, और जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर मार्केट कंटिन्यू वहाँ से मूव करती है और वो लगभग 100 से 150 पॉइंट के यहाँ पर मूवमेंट देती है। आप ये देख लीजिए, एक कैंडल में, शॉर्ट कवरिंग का मतलब यही होता है कि एक कैंडल में बहुत बड़ा मूवमेंट देना, मतलब
आपके जो यहाँ पर राइटर थे, कॉल राइटर थे, उनका एसएल यहाँ पर हीट हुआ, और जब उनका एसएल हीट हुआ तो वो भी कॉल बायर बन गए। जब यहाँ पर कॉल बायर बने, चूंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर जा ही रही थी और उनका जैसे एसएल हीट हुआ वो कॉल बायर बने। जैसे कॉल बायर बने तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, यहाँ से मार्केट में डबल फोर्स लगा और यहाँ पर खुद देखिए मार्केट क्या किया है। ये होता है लॉजिकली मार्केट का समझने का तरीका, ये होता है आपको मतलब चार्ट रीडिंग करने का असली तरीका। ये तरीका नहीं है यहाँ पर कि हाँ यार यहाँ पर मार्केट यहाँ पर गई थी और यहाँ से आएगी तो हमारा ये टारगेट यहाँ पर हो जाएगा, और अगर ये होगा तो ये टारगेट क्यों टारगेट होगा, ये तो रीजन आपको पता होना चाहिए ना भैया। और मैं वही चीज़ आपको करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर खुली है तो यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी। सुबह 9:05 में मेरा पहला मैसेज मेरे ग्रुप में चला गया था कि मार्केट गैप डाउन खुल रही, मार्केट में रिकवरी आएगी, आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है। आप मेरे ग्रुप में चेक कर लेना, मैंने ये बोला था नहीं बोला था। कभी आइए हमारे ग्रुप में, आपका वेलकम हम करेंगे, लेकिन ऐसा सोच के कभी मत आइएगा कि नहीं मैं यहाँ पर टिप्स प्रोवाइड करूँगा आपको, बिल्कुल नहीं करूँगा। ना ही मैं यहाँ पर 1 रुपये किसी से लेता, ना ही मैं किसी का 1 रुपये का रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो आप काम कर रहे हैं वो आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। मैं यहाँ पर टिप्स नहीं देता, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मैसेज के माध्यम से, आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ आप ये कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट इस तरह से काम काज कर रही, यहाँ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, इसके माध्यम से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर बताते हैं आपको, अगर आप ओपन इंटरेस्ट भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, यहाँ पर देखिए मैंने 2 दिन से आपको क्या बताया था। मेरा जो टारगेट है निफ्टी का आपका 22,520 के, ठीक है। मैं आपको बताया था कि इसलिए ये टारगेट हमारा 2 दिन पहले नहीं मिला था, चूंकि मार्केट क्या हुई थी, आपकी विक्स जब डाउन हो गई तो विक्स डाउन होने की वजह से मार्केट में मूवमेंट नहीं आया। क्लियर, ओके। आप वहीं पर आज विक्स देख लीजिए, आपकी विक्स कितने 10% ऊपर है। मतलब क्या होगा कि आपके जो कॉल के रेट होंगे और पुट के रेट होंगे वो जबरदस्त तरीके से भागेंगे, आपके दोनों तरफ के रेट भागेंगे, ठीक है। आपको लॉस होगा नहीं। अगर आपने एटीएम बाई खरीदा है, एटीएम आपने एट द मनी खरीदा हुआ है, आपको प्रॉफिट 101% मिलेगा और आपको मिला होगा, मिला प्रॉफिट। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, मेरे ग्रुप का स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। 3 दिन से बंदा कैरी कर रहा था उस पोजीशन को, 3 दिन से उसको लॉस भी हुआ, चूंकि टाइम डिके हुआ था 2 दिन। उसने बोला सर एग्जिट हो जाओ, मैं बोला नहीं होना है, नहीं होना, और आज उसको प्रॉफिट हुआ अंततः। एक नहीं कम से कम 10 बंदे थे। ये है आपको रुकने का। देखो मैं आपको कल ही बताया था, मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एक रेंज में रुकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट आपको ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जब भी किसी दिन मार्केट में, आपको जो कल का डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी हम यहाँ पर सीई बाई करेंगे और हमारा टारगेट पहला होगा आपका 22,520 का। उसके बाद भी अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकी, यहाँ पर गई तो आपकी गैप को फिल करेगी और वो टारगेट आपको 22,620, 22,701 का भी बताया हुआ था, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप वहाँ तक नहीं गए हो, लेकिन आप यहाँ तक भी अगर बुक किए होगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिला होगा। दूसरा आपको क्या बताया था, दूसरा आपको बताया था कि इसके बाद यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर बाकायदे मिले। देखिए मार्केट है, लॉजिकली हर चीज़ काम करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आज मार्केट में हमारा आपको टारगेट दिया इसलिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो तुरंत बनाने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज हम फ्री हो गए, मेरा मार्केट ने पहले टारगेट दे दिया, हम फ्री हो गए। अब हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर बैंक निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट में बिल्कुल अच्छा है, बाइंग आ रही है। जरूरी नहीं कि सिर्फ रिटेल ट्रेडर ही बाइंग करें, नहीं, यहाँ पर FII DI सब बाइंग कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको जानबूझ के आपको यहाँ पर रेंज में फंसाया जा रहा है, रेंज में फंसा करके ये पोजीशन को यहाँ पर भर रहे हैं, और जब इनकी पोजीशन भर जाएगी तो मार्केट को ये एक तरफा मूवमेंट करेंगे और यहाँ पर ये लोग अच्छी प्रॉफिट बनाएंगे। और वही हुआ आज के डेट में, आप देख लो हुआ ना। लीजिए मैंने यहाँ पर आज के हाई के यहाँ पर मार्कआउट कर दिया, ठीक है। मतलब आपका 48,626। अगर कल इसका हाई बनाया, इसकी मार्केट ऊपर गई, आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। आपको कब यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट देखेंगे ना, 1 घंटे का चार्ट, सबसे पहले आप 1 घंटे के चार्ट मेरे यहाँ पर आ जाइए, तो उसमें ज़्यादा आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। अब 1 घंटे के चार्ट यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, 1 घंटे के चार्ट में आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ। प्रीवियस देखिए, प्रीवियस अगर देखते हैं आप तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया था। यहाँ पर सोचिए क्या हुआ था, मार्केट इस जगह पूरी रेंज में चली गई थी, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट गई थी ऊपर की तरफ, फिर बाइंग आई थी, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इस जगह सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर इसका वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ, मतलब ये सपोर्ट है आपका। क्या है ये आपका प्रीवियस ये सपोर्ट था। तो अब इस टाइम आपको ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ध्यान में रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। कौन सा एरिया, आपका ये एरिया दोनों मैंने बना दिया है, बल्कि आप यूँ कहिए तो इसको मैं एक जोन से मार्कआउट कर सकता हूँ। आपको यहाँ तक ये लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको ये बता दिया, ये एरिया आपका ऊपर मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अंदर आपका कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए। कौन सा आपका 48,667 एंड 48,000, ये वाला जो आपका आ रहा है 48,562, ये एरिया आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इधर भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, लाइव मार्केट के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ,
इसके अंदर ये आपका रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका मार्केट फेल करेगी। देखो जो घंटे भर का जो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है ना, मार्केट उसका रिस्पेक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या आपका ट्रेडिंग बनेगा, देखिए अगर मार्केट इस जगह इसके नीचे चली जाए तब तो आप ठीक है, फिर तो मार्केट में चांस है कि नीचे जाएगी। लेकिन अगर कल यहाँ पर इस रेंज में खुली, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट ना, मतलब आपका 48,670 के ऊपर नहीं जाएगी, आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनली मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जाए अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर कॉल बाई करिएगा और आपका टारगेट होगा वो 49,000 को होगा। इसके नीचे इसके ऊपर गई मार्केट तो आपका टारगेट यहाँ पर 49,000 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लाइव मार्केट के दौरान मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आज आपका मार्केट यहाँ पर आया कहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मार्केट के दौरान मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी अभी के टाइम में अगर मार्केट आपका इसके नीचे चला गया, किसके नीचे, आपका यहाँ पर देखिए 48,500 के नीचे, ठीक है, तो ये आपका 100 पॉइंट के लगभग आपकी और गिरावट देगा, लगभग 100 पॉइंट की आपकी और गिरावट देगा। वो होगी आपकी प्रॉफिट बुकिंग। मेरी बात आप समझ रहे हैं, वो होगा आपका प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे तरफ से अगर मार्केट ढंग का रहना है, मतलब इसको ऊपर जाना है, तो फिर मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, यहीं पर रुक जाना चाहिए इस तरह से। और फिर मार्केट में हम कल देखेंगे कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम कॉल बाई करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो हम दोबारा पुट बाई करेंगे। और अगर इसके नीचे आपका ये 48,000 आपका 500 के नीचे मार्केट आती है कल, तो फिर हमको नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का देखने को मिलेगा, जो एरिया आपका आ रहा है 48,300 तक। ये नीचे जहाँ से बाइंग आपकी स्टार्ट हुई थी वहाँ पर आपका टारगेट आएगा। लेकिन देख लीजिए जहाँ से, चूंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, स्टार्टिंग से बताना शुरू किया था, और मार्केट में देख लीजिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई है। और ये रीजन भी मैंने आपको बताया था कि क्यों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही। मेरी बात आप समझ रहे हैं। ऊपर का जब रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर आपके 48,500 में पुट आपके कॉल राइटिंग भी हुई थी। मेरी बात आप समझिए, मार्केट का एक लॉजिकली आप रीजन समझिए। हो सकता है मेरा थोड़ा भाषण लंबा हो जाए, लेकिन देखिए कुछ अगर आपको समझ में आ जाए तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 10 बात बोलता हूँ, 10 बात में से अगर एक बात भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाती है तो आपके हित के लिए होगा, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ सकती है, आप ये बताइए। जो ऑपरेटर हैं वही ऑपरेटर आपके 48,000 में भी उन्होंने पुट राइटिंग कर रखा था, और वही ऑपरेटर हैजिंग करते हैं, कहाँ जाते हैं 48,500 में भी वो अपनी पुट राइटिंग, मान लो कॉल राइटिंग करते हैं, ठीक है। हैजिंग करते हैं भाई, इधर से भी हैजिंग करते हैं, इधर से भी हैजिंग करते हैं, कॉल और पुट दोनों हैजिंग कर दिया उन्होंने। अब मार्केट अगर इसके बीच में रहती है तो उनको प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाएगी तो उनको नुकसान होगा, और इसके नीचे चली जाएगी तो उनको नुकसान होगा, है ना। आप मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो चूंकि बड़ा पैसा ये लोग लगाते हैं तो ये लोग कभी नुकसान नहीं ले सकते मार्केट को। तो ये लोग कभी भी क्या करते हैं कि जब मान लीजिए कि इन्होंने 48,000 वाले, अगर यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पुट राइटिंग करके रखा हुआ था, ठीक है। इन्होंने अगर मान लीजिए 48,000 में पुट राइटिंग करके रखा था, तो मार्केट जैसे गैप डाउन खुली तो इनको नुकसान होना शुरू हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इस मार्केट को तुरंत ऊपर उठाया और मार्केट को ये ले गए इस रेंज में। जब इस रेंज में ले गए तो इनको इसमें भी प्रॉफिट होने लगा और आपका इधर भी प्रॉफिट होने लगा। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो ये क्या हो रहा होगा कि जो इन्होंने पुट को सेल किया था, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, और इनको कॉल वाले जो इन्होंने कॉल को सेल किया था अब इनका नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। तो जब इन्होंने कॉल को सेल किया था तो जो उनका नुकसान हो रहा था, तो जैसे ही मार्केट आपकी 48,500 में गई थी और जब ये 20 पॉइंट ऊपर गई, तब इन्होंने क्या किया, कॉल वाली पोजीशन अपने इन्होंने एग्जिट किया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग करना। मेरी बात आप समझ रहे हो। इन्होंने क्या किया, 48,500 वाली जो कॉल इन्होंने सेल किया था वहाँ पर इन्होंने एग्जिट किया, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग किया। जो इन्होंने लॉन्ग, मतलब आप समझिए, जो हम बोलते हैं जब वहाँ से किसी पोजीशन को एग्जिट करना को बोलते हैं हम लॉन्ग अनवाइंडिंग, कॉल की तरफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लॉन्ग को अपने बुक किया, या आप यूं कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन सेलर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को बुक किया। क्लियर है। तो जब वो लोग अपनी भाई जो कॉल को सेल कर रखे थे, मेरी बात आप समझिए आप, जब यहाँ कोई भी एक राइटर जो होता है, सेलर होता है, जब वो अपनी कॉल को सेल करके रखा हुआ है, कॉल को क्या कर रखा है, सेल करके रखता है, तो जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसको नुकसान होता है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसको होता है नुकसान। तो मान लीजिए कि अगर वो यहाँ पर उसने कॉल को सेल करके रखा हुआ है तो यहाँ पर उसको नुकसान हुआ, इसने अपनी पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट किया। तो जब एग्जिट किया है पोजीशन को, तो इसको सूट अप यहाँ से मार्केट आपकी लगभग 150 पॉइंट ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये मानेंगे नहीं, यहाँ पर उन्होंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट किया है, पूरा नहीं एग्जिट किया है, तब इनको लॉस, इनको तो लेना है नहीं भैया। तो ये लोग अब क्या करेंगे कि मार्केट को यहाँ से हो सकता है वापस ले आए नीचे, और यहाँ पर अगर ये लोग मार्केट को बुक मतलब क्लोजिंग करने में सक्षम रहे तो इनको दोबारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर कॉल के पोजीशन में भी इन्होंने प्रॉफिट बनाया और इन्होंने पुट के पोजीशन में भी इन्होंने प्रॉफिट बनाया। कुल मिलाकर के मार्केट का गेम ये है, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा चीज़ आप यूँ भी कह सकते हैं कि भाई जो लोग यहाँ से कॉल बाई करके गए थे, जो लोग यहाँ से कॉल बाई करके गए थे, अब इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है,
ठीक है, हो रहा है ना प्रॉफिट। और इसके बाद इन्होंने देखा रेजिस्टेंस। भाई हमारे जैसे एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ से मान लो पे कॉल बाई किया, यहाँ से कॉल बाई किया, तो यहाँ पर क्या देखता है, जब ऊपर उसको प्रॉफिट होने लगता है, जब उसको प्रॉफिट होने लगता है ना, तो क्या करता है, अपने पोजीशन को बुक करता है ना भाई। तो जब ये छोटी छोटी कैंडलें बन रही ना, जैसे यहाँ पर कैंडल बनी छोटी सी, आप देखिए यहाँ पर ये जो आपकी रेड कैंडल बनी, यहाँ पर बाई जो किए थे ना, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए, ठीक है। फिर जो यहाँ पर बाई किए थे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए, फिर जो यहाँ पर बाई किए थे, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कहने का मतलब ये जो आपकी छोटी छोटी कैंडलें जो बनती है ना बीच बीच में, वो रिटेल ट्रेडर इस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता है बीच बीच में, तो वो उनकी कैंडल बन रही है। यहाँ पर जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, उनकी कैंडल यहाँ पर छोटी छोटी नहीं बनती है दोस्त। उनकी कैंडल आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से बनती है। ये देखिए जो ग्रीन कैंडल बनी थी, और ये देखिए जो कंटिन्यू 300 कैंडल बनी थी। ये जब ऑपरेटर की एंट्री होती है, आप यूँ समझिए कि इस तरह से कैंडलें बनती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ग्रीन कैंडल इस तरह से कंटिन्यू गई थी, ऑपरेटर कैंडल थी, और यहाँ पर भर भर के माल बाइंग किया गया था, और अभी भी माल को यहाँ पर अच्छे से निकाला नहीं जा रहा है। क्योंकि जब ये माल को निकालेंगे ना अपने, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के इतनी बड़ी रेड कैंडल आपकी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। आप ये समझ लेना कि इन्होंने भर के अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर ओम स्वाहा कर दिया है। ठीक है, तो लॉजिकली मार्केट इस तरह से काम कर। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि हमारी जो रेंज है कल की रेंज, मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो अगर इस दौरान मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग कहीं देती है, इसके देख लेना, अगर इसके नीचे आए तो आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्राई कर सकते हैं। और आपका कॉल तभी आपको बाई करना चाहिए जब ये 48,670 के ऊपर आपकी यहाँ पर जाए। गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन खुलेगी मार्केट, तो फिर आप गैप डाउन के केस में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बाइंग आई है। ठीक है, तो गैप डाउन में अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो गई ना, तो मार्केट को वापस ये खींच ले जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, वापस ऊपर की तरफ खींच ले जाएंगे। गैप डाउन ओपनिंग ये बहुत जल्दी होने नहीं देंगे। तो अगर गैप डाउन भी ओपन होता है मार्केट, तब भी ये मार्केट कोशिश यही करेगा कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आपका जो ये एरिया है, ये वाला आपका जो एरिया मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जा सकती है गैप डाउन के केस में। समझ रहे हैं। और अगर ऊपर से आपका यहाँ पर पुट बाई बनता है मान लीजिए इधर, तो इधर से लेकर के यहाँ तक आप पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आप जब ये सपोर्ट में आ जाएगी, तो फिर आप यहाँ पर कॉल की भी पोजीशन यहाँ पर बाई करने की आप कोशिश करेंगे। मतलब आपका जो ये कहने का मतलब, ये जो रेंज है आपका बना हुआ है ना, ये वाला, ये आपका सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पर मिले, इधर आपको यहाँ तक का पुट बाई करना चाहिए, और यहाँ से आपको यहाँ पर कॉल का ट्राई करना चाहिए ऊपर जाने के लिए। क्लियर हुआ। आपको ऊपर की तरफ की कॉल रेंज में खुल करके मान लो ऊपर जाए, तो यहाँ से आपको कॉल बाई करना चाहिए। गैप अप खुल जाए तो फिर आपको कॉल में ही देखना चाहिए, मार्केट फिर फर्दर ऊपर जा सकती है। बाकी जो यहाँ पर एसएल क्रिएट है ना, उसको बाद में मार्केट फिर लेने आएगी। ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी में इस तरह से कुछ यहाँ पर ट्रेड करना है। चलते हैं हम निफ्टी में भी यहाँ पर देख लेते हैं कि निफ्टी में आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। तो आपको निफ्टी में मैंने बताया था वही केस बन रहा है आपका 22,600 वाला। यहाँ पर भी डोजी सेम बन रही है। देखिए निफ्टी में भी आपका जो यहाँ पर जो गैप था ना, गैप तो फिलिंग कर चुका है। अब 2628 ये आपका रजिस्टेंस है। अब ध्यान में रखिएगा, ये आपका रजिस्टेंस बन गया। इसके ऊपर अगर इसके ऊपर मार्केट गई फर्दर, ठीक है, ये तो पहला बात तो ये रजिस्टेंस है। आज प्रॉफिट यहाँ से बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो जब एक्सपायरी है तो भैया यहाँ जितने लोग यहाँ पर कॉल बाई किए, यहाँ कॉल बाई किए, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और आप ये भी आपको पता है कि 22,000 जो 500 में जो कॉल राइटिंग करके गए थे ऑपरेटर, उनको नुकसान हो रहा है। तो ये लोग अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, आप ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं रिटेल ट्रेडर को, ये कहीं ना कहीं फंसा करके और ये भरपाई कर लेंगे। इसके ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर सी बाई करेंगे दोबारा। ठीक है, हम सी बाई करेंगे। हमारा जो टारगेट होगा 22,720 का मेरा पहला टारगेट है, और 22,810 का मेरा दूसरा टारगेट है। ठीक है, 22,720 मेरा पहला टारगेट, 22,810 मेरा दूसरा टारगेट। ऊपर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। नीचे अगर ये आपकी 22,536 के नीचे आ जाए, यहाँ पर इस तरह से नीचे आ जाए, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पुट के बारे में ही सोचेंगे। यहाँ पर फिर हम पुट के बारे में सोचेंगे। फिर जो हमारा टारगेट होगा वो आपका सबसे पहला टारगेट आपका ये वाला जो एरिया आपको बन रहा है 22,460 का हमारे यहाँ पर पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला 22,426। कब? जब ये आपकी 22,536 के नीचे मार्केट आ जाएगी तब। क्लियर है। रेंज में मैं आपको बताऊं, ये रेंज हमारा जो भी बना हुआ है ना, ये रेंज हमारा नो ट्रेड जोन है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, नो ट्रेड मतलब नो ट्रेड जोन। क्लियर है। नो ट्रेड। गैप डाउन अगर खुलती है तो हम यहाँ पर कॉल पे इच्छुक रहेंगे। गैप डाउन होगी, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इसका सपोर्ट ले, हम यहाँ पर सी बाई के लिए इच्छुक रहेंगे। गैप अप के केस में ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ पर सपोर्ट ले ले, तो हमको ज़्यादा यहाँ पर अच्छा ट्रेड मिलेगा, और फिर हम यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करेंगे। मतलब गैप डाउन के केस में भी हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। गैप अप के केस में जब मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगी, अपने आप को थोड़ा सेटलमेंट कर लेगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है। पुट बाई के बारे में तभी हम सोचेंगे जब
यहाँ पर 22,000 रेंज में खुल करके और 22,536 के नीचे ब्रेकडाउन करे तब। क्लियर है मेरी बात? प्लीज़ इसी तरह से अपडेट करिएगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको उसमें देखिए ग्रुप में अपडेट कर ही देता हूँ। वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।